बिहार पुलिस की लापरवाही की वजह से एक महिला को 3 साल तक जेल में बिताना पड़ता है। वो महिला बेकसूर होती है और जब जज साहब को इस बात का पता चलता है तो वो भी इस मामले पे अफसोस और चिंता जता रहे हैं। ये मामला मुजफ्फरपुर का है और जब ये कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बेकसूर महिला शराब के कारोबार में जबरन पुलिस के द्वारा फंसा दी जाती है और उसके बाद उसे न्याय मिलने में 3 साल का वक्त लग जाता है। ये 3 साल उसने जेल में गुजारे और जब ये कहानी आप तक पहुंचेगी तो यकीन मानिए आपका भी सिस्टम और कानून से भरोसा उठ जाएगा। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह मामला है 22 जुलाई 2022 का। मीनापुर थाने में एक गुप्त सूचना मिलती है। गुप्त सूचना में बताया जाता है कि विद्यानंद राय के बेटे दीपक कुमार और धरीछन राय के बेटे विजय कुमार जो है वो दारू का धंधा कर रहे हैं। मौके को पाके पुलिस जगह पे पहुंचती है, छापेमारी करती है। छापेमारी के दौरान उसे सुनीता देवी जो कि विद्यानंद राय की पत्नी है, वो शराब बेचते हुए रंगे हाथों पाई जाती हैं और उसके बाद पुलिस जो है इन लोगों के ऊपर एफआईआर कर देता है। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। इन लोगों के ऊपर जो है कई सारे अभियोग लगाए जाते हैं और दारूबंदी कानून के तहत जो सुनीता देवी है उनको जेल भेजने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि एक यहां पे पुलिस से मिस्टेक हो जाता है। जिस दिन वो लोग सुनीता देवी की गिरफ्तारी करने गए थे, उस दिन उन लोगों ने सुनीता देवी को ना गिरफ्तार करके धर्मनाथ राय की पत्नी उर्मिला देवी को गिरफ्तार कर लिया। और फिर क्या था, उर्मिला देवी की पेशी होती है और वहां पे जो न्यायालय है उन्हें जेल भेज देता है। जेल में वो पहुंच जाती हैं, वो गिड़गिड़ाती रहती हैं कि वो बेकसूर है, लेकिन चूंकि कागज उनके खिलाफ था और लोग मान बैठे थे कि वही सुनीता देवी है, जज उन्हें सजा भी सुना देता है। वो 3 साल के लिए जेल में चली जाती हैं और अब देख लीजिए जेल से वो अपने केस को भी लड़ती हैं। कई सारे तारीख निकल जाते हैं, कई सारे दलील भी निकल जाती है, लेकिन आखिरकार अंततोगत्वा गुरुवार को उन्हें जो है वो जमानत मिलता है। जमानत देने से पहले जज साहब भी चिंतित हो जाते हैं कि एक महिला जिसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बिहार पुलिस की लापरवाही की वजह से वो बेचारी फंस गई और उसे 3 साल तक जेल में बिताना पड़ा है। अब उत्पाद विभाग के जो जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इसके ऊपर काफी चिंता जताई है और इस मामले को काफी कहीं ना कहीं गंभीर बताया है, जहां पे सिर्फ पुलिस की लापरवाही की वजह से 3 साल तक एक महिला को अपने पति से, अपने बेटे से, अपने घर वालों से दूर जेल में डाल दिया गया। वो महिला अगर बाहर रहती तो शायद उतना वो बेहतर तरीके से अपने जिंदगी को जी रही होती, लेकिन अब उसके ऊपर एक कलंक, समाज द्वारा एक ठप्पा भी लग गया। ये महिला तो 3 साल के लिए जेल भी गई है। कई सारे सवाल अब उसके ऊपर उठाए जाएंगे, कई सारी बातें जो वो की जाएंगी वो कहीं ना कहीं पुलिस की एकमात्र लापरवाही की वजह से की जाएगी। दारूबंदी में लोगों को गिरफ्तार करने का सनक इस तरीके से पुलिस के ऊपर चढ़ा हुआ है कि वो ये भी भूल जा रही है कि जिसे वो गिरफ्तार करने आया है क्या ये वही है या फिर कहीं ना कहीं एक निर्दोष को वो पकड़ के जबरन हवालात में बंद कर दे रही है। पुलिस के इस चरित्र के ऊपर कई सारे सवाल उठने लगे। जज साहब ने चिंता जताया, लेकिन क्या चिंता जताना ही पर्याप्त है? उस महिला के 3 साल छीन लिए गए। सिर्फ 3 साल नहीं छीन लिए गए, जो उसे मानसिक प्रताड़ना मिली है उसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से वो 3 साल में बिना कुछ किए जेल की सजा काट के आई है उसका भी कोई जवाब नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ के सिस्टम का, संवैधानिक सिस्टम का इस तरीके से निर्माण हुआ कि चाहे 2-4 दोषी बच जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि उर्मिला देवी निर्दोष थी और उन्होंने सजा भी काटा, 3 साल का सजा काटा। इसके ऊपर किसे जिम्मेदार माना जाए? इस सिस्टम को या फिर उन पुलिस वालों को जिन्होंने जरा भी पहचान करने की जहमत नहीं उठाई कि जिसे वो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं वो सुनीता देवी नहीं बल्कि उर्मिला देवी हैं। अब इस बात के बाद, इस वाकये के बाद पुलिस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है ये किसी को नहीं पता। ये किस तरीके से इन चीजों को सुधारा जा सकता है ये भी किसी को नहीं पता। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कई ऐसे एक्यूज्ड हैं जो
मर्डर के अक्यूज्ड हैं और इसके अलावा कई ऐसे जघन्य अपराधों के अक्यूज्ड हैं जो तारीख पे तारीख लेके बसते रहते हैं। उन्हें आसानी से बेल भी मिल जाता है। लेकिन उर्मिला देवी जबरन उनको दारू के केस में अंदर डाल दिया जाता है, वो बेकसूर होती हैं और 3 साल के बाद उनको जमानत मिला है। निस्संदेह ये एक तरीके से कहा जाए तो ये वाकया कानून के ऊपर से भरोसा उठा देगा आपका। ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी और आप कहीं ना कहीं हर तरफ हर जगह ये सवाल पूछेंगे कि ये कैसा सिस्टम है जहां पे निर्दोष को सिर्फ ये साबित करने में कि आपने मुझे गिरफ्तार किया है और मैं वो नहीं हूं, 3 साल का वक्त लग गया। बाकी इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? और क्या जज साहब का बस इतना कहना कि मामला गंभीर है और चिंता जताना ही पर्याप्त है, या फिर उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों ने जरा भी ये चेक नहीं किया, ये पता नहीं किया कि जिसे वो गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं वो सुनीता देवी नहीं बल्कि उर्मिला देवी हैं। बाकी इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।